अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम परमिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। परमिएबिलिटी ऑफ रॉक फॉर्मेशंस विज़ ग्राउंड वाटर फ्लो। सो पोरोसिटी आपने पढ़ा, इट इज़ द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, टू स्टोर वाटर, एंड परमिएबिलिटी इज़ द एबिलिटी टू let the water flow through it. Ability of geological formations, it is the property or feature by virtue of which rocks allow water to pass through its mass, pass through it. So जो formations water को easily flow करने देते हैं from one end to another and from one pore to another pore, ऐसे formations को हम permeable rocks कहते हैं या permeable rock formations कहते हैं। For example सैंड, लूज सैंड, उसमें ग्रेन साइज जब वो पैकिंग की हो जाती है, ग्रेन टू ग्रेन एक पोर डेवलप हो जाती है, वाइड या ओपनिंग वहाँ पे डेवलप हो जाती है, जो कि इतनी बड़ी होती है, उसमें स्टोर भी होता है वाटर और ग्राउंड वाटर, और उसमें फ्लो भी इजीली कर पाता है। तो अगर ऐसे लूज सैंड को कंसोलिडेशन, लिसिफिकेशन, सीमेंटिफिकेशन के बाद लिसिफिकेशन हो जाती है तो एक रॉक बन जाती है, उसको हम सैंड स्टोन रॉक कहते हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक होती है। तो वो भी एक रॉक ऐसी होती है जिसमें पोरोसिटी भी हाई होती है और परमिएबिलिटी भी हाई होती है। तो ऐसे रॉक फॉर्मेशन जिसमें पोरोसिटी भी गुड हो, परमिएबिलिटी भी अच्छी हो, दैट मीन्स those rock formations whether hard or loose which have the property to store groundwater and then let the water flow through from one part to another part very easily. So that property is known as permeability. ऐसे रॉक फॉर्मेशंस को हम एक्वीफर कहते हैं। एक्वी मीन्स वाटर, फॉर मीन्स बियरिंग, कंटेनिंग, सो दैट मीन्स दोज रॉक फॉर्मेशन, geological formation which are porous and permeable enough to store and transmit the water and provide the copious supply of water to wells when they are pumped. सो ऐसे फॉर्मेशंस को हम सब सरफेस या सब टेरेनियन लेयर्स को हम एक्वीफर कहते हैं। सो एक्वीफर बनने के लिए ज़रूरी है दोनों प्रॉपर्टी मस्ट हैं, परमिएबिलिटी भी गुड होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, और पोरोसिटी भी हाई होनी चाहिए, तभी हम उसको एक्वीफर कहते हैं, तभी वो सब सरफेस में ग्राउंड वाटर रिजर्वायर बना सकता है या वाटर फॉर्मेशंस बना सकता है। So that means porosity or permeability, they are closely related to each other. So the factors that influence porosity, same factors, same properties influence the permeability as well. So grain size, shape, sorting, packing or arrangement of these grains, these influence permeability of rocks. So grain size अगर छोटा हो, जैसे मान लीजिए आप क्ले, वो जो माइन्यूट पार्टिकल साइज होता है, उसके दरमियान भी पोर्स है, वो माइक्रोस्कोपिक पोर्स बन जाती है, पोर स्पेस बन जाते हैं, वाइड्स बन जाते हैं, तो उसमें पोरोसिटी तो डेवलप होती है, गुड पोरोसिटी डेवलप हो जाती है, लेकिन उसमें ये इतनी माइन्यूट ओपनिंग्स होती हैं, अगर चाहे वो इंटरकनेक्टेड भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें से ईजिली जो है ग्राउंड वाटर फ्लो नहीं कर पाता है। अगर करता भी है बहुत स्लोली, ग्रेजुअली, इट टेक्स लॉट टाइम। सो ऐसे फॉर्मेशंस को हम गुड एक्वीफर नहीं कहते हैं, या इनको हम परमिएबल रॉक फॉर्मेशन या होराइजन नहीं कहते हैं, इनको हम इम्परमिएबल लेयर्स या रॉक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्ले लूज अनकंसोलिडेटेड क्ले, तो इसमें स्मॉलर ग्रेन साइज होते हैं, माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक ग्रेन साइज होता है, इसमें मॉइस्चर तो रिटेन रहता है बहुत टाइम तक। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जो कि वाटर जो है एक प्रॉपर्टी है, इसमें स्टिक करता है, किसी भी एब्जॉर्ब हो जाता है किसी सरफेस पे, लेकिन ड्यू टू द सरफेस टेंशन एंड अट्रैक्शन ये और माइन्यूट और माइक्रोस्कोपिक पोर्स, ये ईजीली फिर अगर हम इसमें वेल या हैंड पंप ड्रिल करेंगे, ईजीली वाटर फिर वेल में नहीं आता है। तो ऐसे फार्मेशंस को हम इम्परमिएबल रॉक फार्मेशंस कहते हैं, और ऐसे फार्मेशंस एक्वीफर नहीं बनाते हैं, गुड एक्वीफर नहीं बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ द ग्रेन साइज इज बिगर एंड द शेप इज राउंडेड, सो फिर आइडियल कंडीशन वहाँ पे लार्जर पोर स्पेसेस या बिगर पोर स्पेस क्रिएट हो जाते हैं, और वाटर इजीली स्टोर भी होता है, और फ्रॉम वन पोर अनदर पोर इजीली फ्लो भी करता है। ओके, अल्दो जो पाथ होगा वो स्लोली फ्लो करेगा, और टार्चुअस पाथ होगा, जिगजैग मूवमेंट होगी वाटर की स्लोली ग्रेजुअली, लेकिन वाटर इजीली फ्लो करता है। और ऐसे फॉर्मेशंस में जब भी हम कोई ड्रिल करते हैं, कोई वेल या हैंड पंप या बोरवेल,
तो इसमें एक तो अमाउंट ऑफ वाटर बहुत हाई होता है, गुड होता है, और जब अगर हम ओवर ड्राफ्टिंग भी करते हैं और पंपिंग भी ऐसे फॉर्मेशंस में कभी कभार वाटर के लिए करते हैं, चाहे डोमेस्टिक हो, इरिगेशन पर्पस हो, लेकिन इसमें फिर क्या होता है, जो भी फ्लो लाइन्स एरिया में होते हैं वो इजीली उनमें से वाटर, क्योंकि ये परमिएबल होते हैं, फार ऑफ फ्लो लाइन्स जो हैं वो कन्वर्ज हो जाती हैं, स्टडी फ्लो हो जाता है, इजीली फ्रॉम पोर टू पोर ये वाटर फास्टली फ्लो करता है टुवर्ड्स द वेल, और ये कन्वर्ज वहाँ पर हो जाते हैं, और वेल में फिर दोबारा पानी जो है स्टोर हो जाता है, या हैंड पंप में दोबारा पानी जल्दी जल्दी वो फिल हो जाता है। तो दिस फॉर्मेशन फॉर्म गुड एक्वीफर्स। अगर ऑन द अदर हैंड जो फ्रैगमेंट्स फ्लैट होंगे, तो फ्लैट जो सरफेस कंटैक्ट रहता है, डिपॉजिशन उनकी हो जाती है, तो और जो स्पेस क्रिएट हो जाती है वो बहुत ही लिमिटेड स्मॉल स्पेस वहाँ पे रह जाती है, और उसकी वजह से वाटर इजीली फ्लो नहीं कर पाता है। तो ऐसे फॉर्मेशन में एक्वीफर नहीं बनते हैं, उनको हम लो परमिएबल रॉक फॉर्मेशन या लेयर्स कहते हैं। देन अगर सॉर्टिंग अच्छी हो, यूनिफॉर्म शेप साइज हो, दैट मीन्स दे आर मोस्ट आइडियल, वहाँ पे पोरासिटी भी हाई डेवलप हो जाती है, परमिएबिलिटी भी डेवलप हो जाती है, तो उसमें वाटर भी को स्टोर हो जाता है इजीली। अब जब इन्फिल्ट्रेट होके फिर परकुलेशन हो जाती है सब सरफेस लेयर्स में, सब टेरेनियन लेयर्स में, तो वहाँ पर परमिएबिलिटी और पोरासिटी दोनों अच्छी डेवलप हो जाती है। तो अगर मिक्सचर हो, दैट मीन्स पुअरली सॉर्टेड हो, ग्रेन साइज और शेप एक जैसा नहीं हो, तो वहाँ पर जो है चोकिंग की वजह से, इनफिलिंग की वजह से, इनफिलिंग ऑफ क्ले सेडमेंट्स, फ्रैगमेंट्स, सिल्ट एट्सेट्रा, तो वहाँ पर पोरासिटी पे भी असर पड़ता है, वो डिक्रीज हो जाती है, और परमिएबिलिटी पे भी असर पड़ता है, क्योंकि जो पोर एंड टू एंड कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड पोर्स जो होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाती है, वो ये प्रॉपर्टी भी इफ़ेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ईजिली फिर वाटर स्टोर भी नहीं हो पाता है और फ्लो भी नहीं कर पाता है। तो ऐसे पोरली सॉल्ट और मिक्सचर जो है वो गुड एक्वीफर्स नहीं बनाते, या ऐसे फॉर्मेशन में गुड परमिएबिलिटी डेवलप नहीं होती है। दैन अगेन अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स, पैकिंग ऑफ ग्रेन्स, सो इफ लूजली ग्रेवल पेबल सैंड इस समय डिपॉजिटेड, तो वहाँ पर पोरासिटी भी गुड हाई डेवलप हो जाती है और परमिएबिलिटी वहाँ पर हाई होती है। सो इन केस दिस फ्रैगमेंट गेट due to overlying pressure, lithostatic pressure and other pressures, confining pressures, the sediments get squeezed or tightened up. सो उसकी वजह से क्या होता है कि पोर स्पेस जो है वो रिड्यूस हो जाती है, पोरासिटी रहती है लेकिन रिड्यूस हो जाती है, और परमिएबिलिटी पे भी असर पड़ता है, क्योंकि पोर्स में जो इंटरकनेक्शन हैं वो कट ऑफ हो जाते हैं और माइन्यूट पोर्स रहते हैं। उस स्मॉलर माइन्यूट पोर्स में वाटर इजीली फ्लो नहीं करता है, वाटर फ्लो करेगा बट इजीली फ्लो नहीं कर पाता है, तो परमिएबिलिटी जो है रिड्यूस हो जाती है। तो गुड एक्वीफर बनने के लिए परमिएबिलिटी शुड बी गुड, पोरासिटी शुड, बोथ प्रॉपर्टीज शुड बी गुड, हाई पोरासिटी एंड परमिएबिलिटी आर रिक्वायर्ड। सो दिस इज अबाउट द परमिएबिलिटी ऑफ रॉक्स एंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस परमिएबिलिटी ऑफ रॉक्स which then affect the formation of aquifers. So size, shape, sorting, packing, it is all affect the permeability of rock formations. Then that means they affect the formations of aquifers in the subsurface. So for forming a good aquifer, rock formation, geological formation should be porous and permeable enough to store and transmit water in copious amounts or economically. So such geological formation in the subterranean depths or in the subsurface, okay, which are formable and porous, are known as aquifers. Yim is groundwater aquifer te wanan ch, yes wanan ch zer zameen khazan te kashir pait ya urdu pait zer zameen khazane, पानी के ज़ेर ज़मीन खजाने। सो ग्राउंड वाटर अपर पोरासिटी और परमिएबिलिटी हमने पढ़ा है, जो दो वाटर बियरिंग प्रॉपर्टीज़ रॉक फॉर्मेशंस में होती हैं। सो दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट influence in relation to the groundwater occurrence and distribution and flow. So these properties control these features. So this is all about this permeability.